i20 कार है एंड दिस हैज़ ऑल्सो केम फॉर जनरल सर्विस। एंड जैसे हमने रोड ट्रायल लिया तो इसका जो ब्रेक्स था वो ऑलमोस्ट फेल होने जैसा हो चुका था, क्योंकि ब्रेक पेडल जो है 80% अंदर जा रहा था फ्लोर की तरफ। यहाँ पे शेवरले की बीट कार जो कि हमारी वर्कशॉप में ऑलमोस्ट 1 महीने से है। हाय एवरीवन, दिस इज़ यश हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। सो चलिए आज हमारे वर्कशॉप में क्या क्या होने वाला है आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे सर्विस की बे में लगी हुई है स्कोडा की लॉरा कार। तो इसमें हमने ये गाड़ी को पूरा सर्विस किया है एंड साथ साथ में इसमें परफॉर्मेंस का इशू आ रहा था एंड ब्लैक स्मोक भी आ रहा था। तो उसका रीज़न था इसका इंटरकूलर में ऑयल जमा होना। तो हमने इसका पूरा इंटरकूलर को डिसमेंटल करके इसके इंटरकूलर के सारे पाइप्स को प्रॉपरली थरोली क्लीन किया है एंड उसे फिर से इंस्टॉल कर लिया है। अभी ये कार हम चेक करने वाले हैं, इसका एक लॉन्ग ट्रायल लेंगे, इसका पूरा टेस्टिंग करेंगे एंड देन कार को वॉश करके डिलीवर कर लेंगे। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बट इसका भी ट्रायल लेना बाकी है सर। दूसरे बे में लगी है हमारी Hyundai की ग्रैंड i10 कार। तो इसमें क्लच का एंड पीछे का रेयर ब्रेक का व्हील सिलेंडर रिप्लेस होने वाला है, उसमें से लीकेज हो रहा है एंड क्लच इसका खुल चुका है पूरा, गियर बॉक्स पूरा डाउन हो सकता है, यू कैन सी। तो आज अगेन हमारे वर्कशॉप में रश कम है, इसीलिए हम हमारे रैम्प पे ये सारा मेजर अप्रूवल का काम कर रहे हैं ताकि एक ही दिन में कार रेडी हो जाए, क्योंकि आज हमने ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स ली नहीं है बिकॉज टुमारो इज़ संडे। तो यहाँ पे है होंडा की ब्रियो कार एंड इसका राइट साइड का डोर एंड क्वार्टर पैनल दोनों रिपेंट किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका लुक कि इसका क्या फिनिश आया है। सो एज यू कैन सी कलर 100% मैच हो चुका है, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पैनल रिपेंट हुआ है। शाइन भी प्रॉपर आ चुका है एंड इसका बम्पर हमने रिपेंट नहीं किया है, सिर्फ हमने इसका क्वार्टर पैनल और ये डोर रिपेंट किया है। तो चलिए अभी हम हमारे अंदर के बे में आपको लेके जाते हैं, जो कि जिसे हम अप्रूवल बे बोलते हैं। तो यहाँ पे है होंडा की सिटी कार। तो आपने हमारे एक सस्पेंशन वाली वीडियो देखी होगी होंडा सिटी की, जिसमें हमने दोनों होंडा सिटी कार का साथ में सस्पेंशन ओवरऑल किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द कार। तो एक ये कार थी, एक और दूसरी कार थी। तो ये कार हमारे पास आई थी फॉर जनरल सर्विस। तो जनरल सर्विस करने के बाद हमें इस कार में ऑयल लीकेज का इशू नज़र आया, जो कि था कैम ऑयल सील की वजह से। तो इसका कैम ऑयल सील जो है वो हमने डिसमेंटल करके रखा है एंड हमने इसका जो पार्ट है उसको ऑर्डर करके रखा है। तो जैसे ही पार्ट आएगा तो हम इसमें वो इंस्टॉल करेंगे, कार हो जाएगी रेडी एंड इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। सो यहाँ पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर कार। अगेन ये गाड़ी आई थी जनरल सर्विस के लिए एंड इसमें काम निकला, इसका जो ब्रेक पाइप था, ब्रेक का पाइप, उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो चुका था एंड साथ साथ में इसका जो ट्रांसमिशन माउंट का जो ब्रैकेट है वो ब्रोकन हो चुका है पूरा। अब देख सकते हैं पूरा टूट चुका है। तो हमने इसका ट्रांसमिशन माउंट रिप्लेस किया है एंड साथ साथ में इसका जो ब्रेक का जो पाइप है वो हमने रिप्लेस किया है एंड कार का पूरा जनरल सर्विस भी हो चुका है। अभी कार को हम वॉश करेंगे एंड कार को डिलीवर कर लेंगे, उसके पहले हम कार का ट्रायल भी लेंगे। सो यहाँ पे है Volkswagen की वेंटो कार एंड ये भी कार जो है पूरी जनरल सर्विस हो चुकी है। सर्विस में रिपोर्ट में पता चला कि इसके ब्रेक पैड्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, जिसे हम रिप्लेस करने वाले हैं एंड फ्रंट की जो ब्रेक डिस्क है उसे हम स्कीमिंग कराएंगे। साथ साथ में कस्टमर का कंसर्न था कि पावर विंडोज़ जब वो ऑपरेट करते थे तो उसमें स्क्विलिंग नॉइज़ आता था एंड उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ड्रॉप हो चुकी थी। तो पावर विंडोज़ जो है उसके सारे जो ट्रिम्स है हम खोलने वाले हैं एंड पावर विंडोज़ को सर्विस करने वाले हैं। सो बेसिकली पावर विंडो सर्विस में होता ये है कि हम डोर के चारों ट्रिम्स खोलते हैं एंड ये जो पावर विंडो का जो मैकेनिज़्म होता है उसे हम प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं, उसे लुब्रिकेट करते हैं। अभी इसका जो मैकेनिज़्म है वो होता है केबल ऑपरेटेड। तो मोटर के थ्रू हमारा जो वाइंडर है वो चलता है। मनसा एक मिनट। तो एज यू कैन सी ये जो सारे केबल्स होते हैं इसे हमें प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करना होता है। ये ना धीरे धीरे जाम हो जाते हैं, तो इसे हम पूरा क्लीन करते हैं एंड इसे अच्छा थरो लुब्रिकेशन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पावर विंडो स्मूथली ऑपरेट होता है। हम इसे नहीं कराते हैं और अगर जाम चल रहा है और उसे भी हम कंटिन्यू करके चलाते हैं तो हमारे मोटर पे लोड आता है, पावर विंडो की मोटर पे, एंड मोटर डैमेज होने के या मोटर जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो एज यू कैन सी ट्रिम खुल चुका है, इसका मैकेनिज़्म पूरा सर्विस हो रहा है। चारों डोर के ट्रिम के ऐसे ही खोलेंगे एंड उसके मैकेनिज़्म को थरोली सर्विस करेंगे। यहाँ पे शेवरले की बीट कार जो कि हमारी वर्कशॉप में ऑलमोस्ट 1 महीने से है
एंड इसका रीज़न है इसका पार्ट्स प्रोक्योर करना। सो ये कार में था स्टार्टिंग ट्रबल। शुरू के 6 दिन तो हमें लगे डायग्नोस करने में, क्योंकि कार में कहीं भी हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। तो लास्टली हमने जब इसका टाइमिंग इंस्पेक्ट किया तो इसका टाइमिंग आउट हो चुका था, इसमें टाइमिंग गलत लगा हुआ था। तो मे बी कस्टमर ने ये कार का काम कहीं बाहर कराया होगा एंड उसके जो टाइमिंग का जो काम है वो प्रॉपरली हुआ नहीं था। लकीली कस्टमर हमारे वर्कशॉप में कार को ड्राइव करके लेके आए एंड हमने कार का थरो इंस्पेक्शन किया तो उसमें हमें टाइमिंग का प्रॉब्लम पता चला। तो अगर इसी कंडीशन में हम रॉन्ग टाइमिंग में कार को चलाते तो 100% एक कार का इंजन है वो डैमेज हो जाता। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गाड़ी शुरू में पहले चालू हो जाती थी, बाद में थोड़ी देर बाद अगर हम कार को ऐसे ही बंद रखते बाद में चालू करते तो स्टार्टिंग इतना प्रॉब्लम दे रहा था कि कार की बैटरी पूरी ड्रेन हो जा रही थी। तो स्टार्टिंग का जो ट्रबल था वो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की वजह से नहीं था, इसमें जो कैम सेंसर है वो भी ख़राब हो चुका था। तो कैम सेंसर हमने जब रिप्लेस किया एंड कार का जो स्टार्टिंग ट्रबल है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, कार एक ही सेल्फ में जल्दी से चालू हो जाएगी। पहले तो मैं चेक करता हूँ कि कार न्यूट्रल में है कि नहीं। एक सेल्फ में कार शुरू हो चुकी है। तो कस्टमर काफ़ी परेशान हो चुके थे इसके स्टार्टिंग इशू को लेके। आप क्लस्टर मीटर दिखा सकते? सो मैं अगेन मैं कार को बंद कर रहा हूँ एंड हैव अ लुक। एक सेल्फ में कार स्टार्ट हो रही है। सो इसका स्टार्टिंग ट्रबल जो है वो प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। कार इज़ लाइक नाउ ब्रांड न्यू, काफ़ी मेंटेन्ड है, कस्टमर ने काफ़ी मेंटेन रखी है इस कार को। मारुति सुजुकी की A-स्टार कार है, इसका हमने कंप्लीट मैकेनिकल रिस्टोरेशन किया है एंड लास्टली इसमें जब थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का भी काम था। ये काफ़ी पुराने कस्टमर की ये कार है एंड रेगुलरली हमारे पास आती है। तो सारा काम हो चुका है, अभी इसका बेस वर्क भी पूरा हो चुका है एंड अगले स्टेप में जैसे दूसरे कार का पेंटिंग का काम ख़त्म होता है हम इस कार को भी पेंटिंग के लिए लेंगे एंड कार फाइनल हो जाएगी। यहाँ पे Hyundai की i20 कार है एंड दिस हैज़ ऑल्सो केम फॉर जनरल सर्विस एंड जैसे हमने रोड ट्रायल लिया तो इसका जो ब्रेक्स था वो ऑलमोस्ट फेल होने जैसा हो चुका था, क्योंकि ब्रेक पेडल जो है 80% अंदर जा रहा था फ्लोर की तरफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ऐसी कंडीशन में कार को चलाना। तो इसका प्रॉब्लम क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट के ब्रेक्स जब भी हमने सर्विस में इंस्पेक्ट किए तो फ्रंट के ब्रेक की कंडीशन अच्छी थी, उसमें कोई काम नहीं था। बट जब भी हमने इसके पीछे के ब्रेक्स इंस्पेक्ट किए तो उसके व्हील सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा लीकेज था एंड इसके ब्रेक शू का कंडीशन देख के हम कुछ शॉक हो चुके थे। तो आप देखिए इसके ब्रेक शू की कंडीशन। तो ये ब्रेक शू आप देखोगे ना तो इसमें ना मटेरियल कुछ बचा ही नहीं है, ये पूरा मतलब मेटल तक आ चुका है। ब्रेक शू में बेसिकली होता है कि आपने हमारे हर सर्विस के वीडियोस में देखा होगा कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल मटेरियल होता है जिसे हम ब्रेक शू या ब्रेक लाइनर कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करते थे, जैसे हमारे ब्रेक पैड्स वॉर्न आउट होते तो ये भी वॉर्न आउट होते, बट ये जल्दी होते नहीं है। बट ये तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है, मतलब वी वर ऑल्सो शॉक बाय सीइंग दिस। तो इसी की वजह से इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। हमारा ब्रेकिंग सिस्टम हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है, तो जिसमें ब्रेक फ्लूइड की मदद से हमारा ब्रेकिंग चलता है। तो ये ब्रेक फ्लूइड हमारे व्हील सिलेंडर के थ्रू जाता है। जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हील सिलेंडर ऐसे एक्सपैंड होता है एंड हमारे लाइनर ड्रम को कांटेक्ट में आता है एंड हमारा ब्रेक लगता है। तो व्हील सिलेंडर में भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज है, ब्रेक ऑयल का लीकेज आप देख सकते हो। तो अगर इसी कंडीशन में हम कार को चलाते तो सारा ब्रेक ऑयल ड्रेन हो जाता। ऑलमोस्ट इस कार का ब्रेक ऑयल सारा ड्रेन हो चुका था, जिसकी वजह से 80% ब्रेक का पेडल हमें लगाना पड़ रहा था, ब्रेक फेल होने आ चुका था। बट लकीली कस्टमर हमारे पास आए सही टाइम पे कार को लेके, हमने सर्विस भी कर लिया, इसके ब्रेक्स के भी सारे काम कर लिए, नए पार्ट्स इंस्टॉल कर लिए। ब्रेक का जो एयर है उसे भी हमने निकाला। तो ब्रेक का एयर निकालना उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक ब्लीडिंग टेक्निकली। तो ब्रेक ब्लीडिंग में ऐसा होता है कि जब भी हम ब्रेक फ्लूइड कार के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एयर आ जाता है। तो एयर के जैसे हमारा ब्रेक पेडल जो है और हार्ड हो जाता है या तो स्पॉन्जी हो जाता है। तो ब्रेक का स्पॉन्जीनेस जो है उसे सॉल्व करने के लिए हमें ब्रेक का एयर निकालना होता है। तो ब्रेक का एयर निकालने के बाद कार का फाइनल ट्रायल लेंगे, कार को वॉश करेंगे एंड डिलीवर कर लेंगे। तो अभी डेंटिंग पेंटिंग में हमारा क्या क्या काम हो रहा है ये देखते हैं। ये मारुति सुजुकी की सियाज कार है, तो इसके राइट साइड का पैनल हम कलर कर रहे हैं, जैसे कि क्वार्टर पैनल रेयर का और डोर। तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा पेंटिंग हो चुका है। तो ये सियाज यहाँ पीछे का जो क्वार्टर पैनल था वो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। मैं आपको एक पिक्चर रेफरेंस के लिए दिखा दूंगा।
ये डोर और क्वार्टर पैनल ये दोनों हमने रिपेंट किया है, तो ये अभी पॉलिशिंग का प्रोसेस चल रहा है। ये मारुति सुजुकी की बलेनो कार है, तो जनरल सर्विस के साथ साथ इसमें डेंटिंग पेंटिंग का भी काम था, तो इसका भी बेस वर्क हो चुका है। तो इसे हम फिर से प्रॉपर्ली सैंडिंग करेंगे, सब करेंगे, देन इसका पेंटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो दोनों कार का बेस वर्क ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे ये कार फाइनल होती है फिर ये दोनों कार को हम पेंटिंग के लिए डालेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको मैंने कोशिश की कि जितनी हो सके मेरी तरफ से मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर पाऊँ। ये वीडियो मैं चाहता था कि आपके लिए जितना हो सके मेरे एंड से मैं इन्फॉर्मेटिव बना पाऊँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो कमेंट डाउन बिलो, तो हम ये वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है और ज़्यादा बढ़ाएंगे। एंड अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आपको आपकी कार ऐसे ही सर्विस, रिपेयर या उसे पेंट करानी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमारी वर्कशॉप चेंबूर मुंबई में है। सो मैं आपको जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।